Dear friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. Today we are going to end up our last chapter, that is the sixth chapter, India and the world. We saw the India's relationship with the world, like major power, United States, Soviet Union, China. Now we were looking at the India as emerging power, like neighborhood. अपने नेबरहुड में जो भी कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके साथ अपने रिलेशन कैसे है, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट. वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडिया एंड श्रीलंका. वी वर लुकिंग नाउ, वी विल लुक एट दिस फराक बराज इज नथिंग बट अ agreement on sharing of Ganga water at Farak was signed between India and Bangladesh in 1996. This is nothing but a sharing of water, river Ganga's water with Bangladesh. Now we'll look at the Myanmar. Like इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन भी बहुत कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि वो तमिल को लेके बहुत सा इशू वगैरह हुआ है. इससे क्या हो गया, दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो गए हैं. हाँ, दोनों कंट्रीज, बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द रिलेशन, बट एक्चुअली दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. नाउ Myanmar became an inward-looking country and went into a self-imposed isolation after the military coup in 1962, leading to the cooling off of India-Burma relations. अब म्यांमार क्या कर रहा है, अपना खुद का सारा बना रहा है, लाइक मिलिट्री बना रहा है, और इंडिया बर्मा रिलेशन को भी इससे क्या हो रहा है, और थोड़ा इफेक्ट हो रहा है. ड्यूरिंग 1992 इंडिया सपोर्टेड द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट एंड इट्स लीडर मिस्टर आउंग सांग सू क्री. अभी इंडिया ने क्या किया, 1992 में इंडिया सपोर्टेड द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट. इंडिया ने म्यांमार को सपोर्ट किया प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए, और उसका लीडर था मिस्टर आउंग सान सू क्री. हाउएवर इंडिया इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशन विथ म्यांमार सून आफ्टर दैट. इंडिया के रिलेशन म्यांमार के साथ उसके बाद काफ़ी अच्छे हो गए. सपोर्ट ऑफ म्यांमार्स मिलिट्री हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट इन इंडियाज एक्शन अगेंस्ट मैनी इंसर्जेंट ग्रुप एंड देयर लीडर्स हाइडिंग इन म्यांमार. फिर दोनों के मिलिट्री रिलेशन भी बहुत अच्छे हुए. म्यांमार की मिलिट्री ने इंडिया को सपोर्ट भी किया था कुछ इश्यूज में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वेस्ट एशिया. West Asia has always been an important region for India. Most of the crude oil, which has been an essential engine of growth of the economy, has been coming from countries in this region. अभी वेस्ट एशिया से अपने को क्या मिलता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग वी गेट फ्रॉम वेस्ट एशिया इज द क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल आज अपने को एक ज़रूरी चीज़ है, हाँ, फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. तो ये इसकी वजह से अपने को वेस्ट एशिया कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा रखना ज़रूरी है. हाउएवर देयर आर मोर रीजन्स फॉर इंडिया हैविंग गुड रिलेशंस विद कंट्रीज इन वेस्ट एशिया. अपार्ट फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल, इंडिया के पास और बहुत से रीज़न है कि उनके साथ रिलेशन अच्छे रखें. कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाइज सिंस द मिडिल एज हैव endured and shaped bilateral relations even in the 20th century. See, culture, political ties, like थोड़ा बहुत सेम रहने की वजह से, इसकी वजह से भी अपने रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे रहे. Similarly, relation with Saudi Arabia go well beyond oil supply and are shaped by historical and religious factor. सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने ऑयल के रिलेशंस है, लाइक सप्लाई ऑफ ऑयल वगैरह चलते रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ गुड रिलेशन बाय रिलीजियस फैक्टर. एक रिलीजियस फैक्टर है जो अपने को उनके साथ जोड़ के रखता है. इंडिया हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ कॉज ऑफ पैलेस्टीन पीपल एंड द पैलेस्टीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन. रिलेशन विथ कंट्रीज इन वेस्ट एशिया are important for another reason. They work as a counter against Pakistan. अभी being a South Indian वगैरह सारे क्या है, ये अरेबिक वगैरह लोग वगैरह हैं, बट दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान. तो क्या है, इनके साथ अपने रिलेशन अच्छे रहेंगे तो क्या है,
इवन दे आर द पाकिस्तान और उनका रिलेशन ख़राब है, सो ये अपन उनको हमेशा हेल्प करते हैं तो वो भी अपने को हेल्प करेंगे. इंडिया हैज़ ऑल्सो एंश्योर्ड दैट इट कीप्स एक्सीलेंट रिलेशंस विद इजराइल. इजराइल के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे से हैं. इनफैक्ट इजराइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया. इजराइल क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई, अपने को इजराइल से काफ़ी अच्छा सप्लाई आता है डिफेंस इक्विपमेंट का. आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू अटेम्प्टेड टू व्यू यूनिटी अमाउंग कंट्रीज ऑफ एशिया. जवाहरलाल नेहरू ने क्या ट्राई किया कि बाबा अपन सारे एशियन कंट्रीज एक साथ लाए एंड वी ऑल शेयर अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. वन ऑफ द मेजर पार्टनर इन दिस एफर्ट वॉज इंडोनेशिया. इस एफर्ट्स के पीछे इंडिया ने तो बहुत एफर्ट्स लिए, बट इंडिया का इस एफर्ट्स में साथ दिया है इंडोनेशिया ने. हाउएवर रिलेशन विथ इंडोनेशिया बिगैन टू कूल ऑफ इन 1960s. 1960s में क्या हो गया, इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया. इंडियाज रिलेशन विथ मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज were very nominal during the Cold War period, as these countries were on the opposite side of the Cold War divide. इंडिया के रिलेशन का साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ क्या हो गए, बहुत कम हो गए, क्योंकि कोल्ड वॉर पीरियड था. उस कंट्री ने क्या किया, बहुत सी कंट्रीज ने, साउथ ईस्ट कंट्रीज ने क्या किया, किसी ना किसी का तो साथ दे दिया. एन एक्सेप्शनल वॉज वियतनाम. वियतनाम एक एक्सेप्शन था जिसने दोनों में से दो सुपर पावर थे, किसी का साथ नहीं दिया. इंडिया हैड सपोर्टेड द स्ट्रगल ऑफ वियतमेन एंड हैड ओपन क्रिटिसाइज अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम. इंडिया ने क्या किया, वियतनाम को सपोर्ट किया था और अमेरिका के अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया था. टुडे वियतनाम इज़ वन ऑफ द मेजर पार्टनर ऑफ इंडिया. आज वियतनाम एक मेजर पार्टनर है और अपना रिलेशन इनटू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री एरिया है उनके साथ. लाइक इंडिया शेयर्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ वियतनाम इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री एरिया. एज पार्ट ऑफ इट्स लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया began to improve relation with countries in the region. As a part of it, like look east and act east, इंडिया क्या हुआ, इंडिया के रिलेशंस अच्छे होने लगे. टुडे इंडिया हैज़ very good relation with Singapore, which is its major trade partner as well as investor in the Indian economy. आज सिंगापुर के साथ अपना बहुत अच्छा रिलेशन है एज अ पार्टनर एंड as well as an investor in the Indian economy. Similarly, Japan, Thailand, Malaysia and Indonesia have also improved. Not only with Singapore बट उसके आजू बाजू और जो भी कंट्रीज़ है जैसे जापान है, थाईलैंड है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके साथ भी अपना रिलेशन अच्छा है. सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट, एंटी पेराइज ऑपरेशन, सिक्योरिटी ऑफ ओशन रूट्स आर अमंग द important areas of cooperation between India and these countries. Security इन सबका of the ocean resources are the main reason. दो सबके बीच में प्रॉपर कॉपरेशन बना के रखना. After the end of Cold War, international relation in Southeast Asia began to take a very different shape. अभी कोल्ड वॉर एंड होते होते साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपना अलग रिलेशन एक टुक अ डिफरेंट मोड, टुक अ डिफरेंट शेप. द मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन enlarged from 5 to 10 and it became a formidable group in the region. ये जो अपन ने साउथ ईस्ट एशियन रीजन फॉर्म किया था ना, पहले 5 कंट्रीज ही थे उसमें, बट उसके बाद क्या हो गया, 10 कंट्रीज आ गए. इससे क्या हो गया, उनका स्ट्रेंथ बढ़ गया ना आज. तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्टार्टेड बिल्डिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद मेजर कंट्रीज इन द रीजन. तो अब उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाना चालू किया ताकि कंट्री, हर कोई कंट्री डेवलप कर सके. इंडिया इज़ ऑल्सो अ बेनिफिशरी ऑफ दिस. इंडिया को इससे बहुत फ़ायदा मिला. इंडिया हैज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इंडिया है क्या है, ये साउथ ईस्ट एशियन जो भी ये रीजन है ना, अपने एशियन रीजन,
उनके साथ अपन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप भी है और एक नेशनल फोरम भी फॉर्म हुआ है। इंडिया हैज़ बीन एन एक्टिव पार्टनर इन मैनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दैट इज सार। इंडिया ने सार में भी एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, जो शंघाई कॉरपोरेशन एंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। इट हैज़ also promoted sub-regional cooperation group such as BIMSTEC, Metlong-Ganga Corporation. Now we will study about the Africa. Africa in the Indian world view as the fifth and earlier sixth focused on support for anti-colonial and national liberation struggle and the question of Indian diaspora. अफ्रीका क्या है, ये एक इंडियन वर्ल्ड में क्या है, फिफ्थ या फिर अर्लियर सिक्स, जो एंटी कोलोनिज्म मतलब जिसपे ब्रिटिशर्स ने वगैरह रूल किया है। इंडिया सपोर्टेड द फाइट अगेंस्ट एपार्थाइड, ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड मटेरियल एड टू लिबरल स्ट्रगल इन अफ्रीका थ्रू मल्टीलैटरल एजेंसी। इंडिया ने बहुत सा सपोर्ट किया है, लाइक फाइनेंशियली, मिलिट्री वगैरह दे के अफ्रीका को। द एक्शन फॉर रेजिस्टिंग इन्वेंशन, colonization and apprehended fund created at the non-allied summit at Harare also helped African countries. इंडिया ने लाइक अफ्रीका को बहुत अच्छे से हेल्प किया है। There are several issues and opportunities in the context of India's relation with Africa. अफ्रीका को हेल्प किया तो सर्टन इश्यूज भी आए, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी मिले। इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द 1990s, डिमांड फॉर एनर्जी सिक्योरिटी हैव कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड टुडे। अब चेंजिंग वर्ल्ड है 1990s में, उसमें क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी हैज़ बिकम एन डोमिनेटिंग टू द वर्ल्ड टुडे। करंटली अबाउट 24% ऑफ द इंडियन क्रूड ऑयल imports are sourced from the African continent. 24% ऑफ द क्या है, क्रूड ऑयल कहाँ से आता है अपने को, अफ्रीका से आता है। इंडियन ऑयल कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन एसेट इन द रीजन। क्या है, एसेट में भी अपन ये कर रहे हैं रीजन में। ONGC विदेशी हैज़ इन्वेस्टेड इन सूडान एंड इजिप्ट and has sought in Nigeria. Reliance is the negotiating with Nigeria, Angola, Congo. Indian industry has now started to take interest in Africa. अभी इंडियन इंडस्ट्री ने भी क्या किया, थोड़ा थोड़ा अफ्रीका में इंटरेस्ट लेना चालू किया। इंडियन इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो लाइकली टू ऑफर टेक्नोलॉजिकल मटेरियल सर्विसेज टू द डेवलपिंग कंट्री ऑफ अफ्रीका। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इंडियन इंडस्ट्रीज ने क्या किया, उनको टेक्नोलॉजी दी, नई सर्विसेज दी, सो दैट कंट्री ऑल्सो डेवलप्स। द थर्ड कंसर्न इज दैट ऑफ द इंडियन डिस्पोरा इन अफ्रीका, which is approximately 2 million people in eastern and southern Africa, which are also now considered as an asset by the Indian government. थर्ड इशू क्या है, अफ्रीका के क्या है, 2 million people ईस्टर्न में है और सदर्न अफ्रीका में है, उनको इंडियन गवर्नमेंट अपना एक एसेट कंसिडर करती है। देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन एरिया। अभी अपने पास इंडियन ओशन आता है, तो वो एक क्या है, एक पीस और सिक्योरिटी का एरिया है अपना। कंट्रीज फ्रॉम सोमालिया टू साउथ अफ्रीका फॉल अंडर द इंडियन मैरीटाइम स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। कंट्रीज क्या है, साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं जो इंडियन स्ट्रैटेजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। द इंक्रीजिंग केस ऑफ द पर्सिया इन सोलेमिया वाटर्स आर ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म हैज़ मेड दिस रीजन सेंसिटिव टू द इंडियन कंसेप्ट। अबे ये सोमेलिया वाटर एक वाटर का एक ट्रीटी है, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म भी आ रहा है। इंडिया कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग इन इट्स डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग नेशनल डिफेंस आर्मी। इंडिया कंटिन्यूज क्या है, एक
मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा बेस है इंडिया में. हाँ, लाइक वन ऑफ देम इज इन पूना, where the main building Sudan block is a symbol of cooperation between Sudan and India. The Indian Military Academy Dehradun and the Staff College at Wellington. India in सब में plays an important role. Then the last point is Indian Ocean region. The Indian Ocean is one of the busiest and most critical maritime transportation link in the world. इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि वो एक सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है और एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पूरे वर्ल्ड को अपन इससे कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत से प्लेसेस इससे कनेक्ट होते हैं, उसमें ये एक लिंक है. ऑलमोस्ट 100,000 ships a year passes through this water, carrying about half of the world's container shipment. क्या होता है, 100 कितने तो हज़ारों शिप वहाँ से पास होते हैं, जो कितने सारे कंटेनर जाते हैं और कितने सारे कार्गो जाते हैं, ऑयल शिपमेंट्स जाते हैं इंडियन ओशन रूट यूज़ करके. द इकोनॉमीज ऑफ मैनी ऑफ द countries depend heavily on the port, the shipping, and most importantly the vast natural resources that enrich this water with an abundance of marine life. अभी कंट्री कब डेवलप होगा, जब सी रूट भी अच्छे से अपन यूज़ कर पाएंगे, जब अपने पास अच्छे से पोर्ट होंगे, शिपिंग फैसिलिटी होगी, वी हैव अ नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव अ प्रॉपर मराइन लाइफ एंड एक्सेट्रा. तो ये इंडियन ओशन क्या है, इट इज़ इंडियन ओशन इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. द इंडियन कोस्ट लाइन प्रेजेंट्स बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव. अब ये इंडियन कोस्ट लाइन क्या है, क्या करता है, अपने को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी देता है और चैलेंजेस भी देता है. चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एंड सिक्योरिटी. इंडिया हैज़ एक्सटेंसिवली a coastline of about 7,500 kilometers and several hundred islands between Lakshadweep in the west and Andaman and Nicobar in the east. अब उस इंडियन ओशन में क्या है अपने पास, अपन इंडिया को इतना कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, अपन इंडियन ओशन का 7,500 किलोमीटर, और उसके अंदर कितने several hundred, कितने तो आइलैंड्स है. One of them we know well known, that is Lakshadweep in the west and Andaman Nicobar Island in the east. India's southernmost tip is just 19 nautical miles from Indonesia. Its exclusive economic zone is 2.4 million square kilometer and 90% of our trade by volume and almost all of our oil import कम थ्रू द सी. अपना क्या है, आज बहुत सा ट्रेड क्या है, सी से होता है. ऑलमोस्ट इम्पोर्ट वगैरह अपन जो भी करते हैं, वी डू इट थ्रू सी रूट. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एनॉर्मस ओशन वेल्थ दैट इट ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ फिशरी, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा. ये क्या है, अपने को इंडियन ओशन के थ्रू क्या है, अपनी एक वेल्थ है इंडियन ओशन, तो उससे क्या होता है, फिशरी, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा मिलता है. It is a challenge as it's open India's border for free entry and exit for the variety of activities that may be detrimental to Indians national security. अभी इंडियन ओशन का बॉर्डर तो अपन सील नहीं कर सकते, बीइंग अ ओशन अपन उस पर कुछ ये नहीं कर सकते ना, वी डोंट हैव प्रॉपर बॉर्डर. तो इससे क्या होता है, बाकी के कंट्रीज, बाकी के कोई भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो सकती है आराम से. तो this is a threat for our national security. Indian naval first maritime vision was expressed in the Naval Plain Paper of 1948. During the 1965 India-Pakistan conflict, the role of the Navy was restricted to protect of trade route. अभी 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो क्या था, it was related to Navy, protection of trade route. It was only in the 1971 conflict that the Navy played a significant role. 1971 में क्या हुआ, Navy played a significant role. Indian Navy's maritime strategy today speak out of the need to project power as a mean of supporting
foreign policy objective. The Indian government sought to harness India's 7,500 km long coastline and 14,500 km of potential navigable waterway and strategic location on key international marine trade route through the Sagarmala program, which aimed to promote port-led development in the country. अभी इंडिया ने क्या किया है स्ट्रेटजी, जो अपने पास 7,500 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, उस पर अपन ने वी मेड सर्टन स्ट्रेटजी ऑन दैट, वी मेड सर्टन मराइन टाइम ट्रेड रूट, हाँ, थ्रू सागरमाला प्रोग्राम. इससे क्या अपन ने पोर्ट वगैरह डेवलप किए. 2 programs एट भरतमाला एंड सागरमाला आर कॉम्पिटेबल. अब 2 प्रोग्राम मरे थे भरतमाला और सागरमाला पे. द भरतमाला प्रोजेक्ट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रोड कनेक्टिविटी प्लान. सागरमाला कॉम्प्लीमेंट इट विथ पोर्ट एंड रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. भरतमाला प्रोजेक्ट क्या था, रोड कनेक्टिविटी प्लान का था, और सागरमाला इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री इट विथ पोर्ट एंड रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Indian foreign policy had evolved around 3 pillars during the Cold War era. That is, अपना इंडियन फॉरेन पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पे? 3 पिलर्स पे था. फर्स्ट वाज द नॉन अलाइनमेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोनॉमस इन डोमेस्टिक अफेयर एंड सॉलिडेरिटी अमंग डेवलपिंग नेशन. दिस वर्ल्ड व्यू चेंज्ड आफ्टर 1991. पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी 3 पिलर्स पे बेस्ड थी. एक तो नॉन अलाइनमेंट था, एक अपना अपन डोमेस्टिक अफेयर जो भी है अपन खुद देख लेंगे, और एक अमंग डेवलपिंग नेशन के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना. बट ये व्यू चेंज हुआ आफ्टर 1991 में. इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप अंडर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इंडिया स्टार्टेड टू डेवलप रिलेशन विथ डिफरेंट पावर्स ऑन द बेस ऑफ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. इंडिया ने अपनी इकोनॉमी क्या की, लिबरलाइज कर दी. लाइक एमएनसीज को अपन ने एंट्री दे दी. उसके बाद अपन ने सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना शुरू किए ताकि अपना भी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट बना रहे. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा इंडिया यूज टू बी कंसिडर अ पुअर डेवलपिंग कंट्री. अब जब कोल्ड वॉर था तब इंडिया को पुअर कंट्री बोला था, developing country, poor developing country. In the post 1990s, India has emerged as a significant economy and technological power. It is now an active participation in world affair. आज इंडिया और टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में अच्छा ग्रोथ कर रही है, and it is taking actively part in the world affair.